हिंद प्यारे बच्चों, सुपर 50 के सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके बीच हाजिर हैं। आज का प्रश्न है एम्पियर परिपथ नियम लिखें। ठीक है, इसके आधार पर एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्या कहता है कि एक तार है, एम्पियर परिपथ का नियम लिखें और इसको क्या करेंगे, सत्यापित भी करेंगे। ठीक है, प्रश्न में आता है कभी कभी एम्पियर परिपथ नियम को लिखें तथा सत्यापित करें, तो सत्यापित भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, इसके साथ ही देखेंगे कि एक इसी आधार पर एम्पियर परिपथ नियम के आधार पर एक अनंत लंबाई का तार है जो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उसका व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये नियम कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, जब कोई भी बंद पथ है उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, आपको पता होगा कि कोई भी धारावाही चालक है तो इसके चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो वो क्षेत्र का समाकलन करने पर क्या होता है, कुल पथ में कुल धारा, तो उस पथ में जो कुल धारा है उस पर तथा निरपेक्ष पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए निरपेक्ष पारगम्यता क्या होता है, तो निरपेक्ष पारगम्यता को म्यू नोट से डिनोट करते हैं। किससे, म्यू नोट से। ठीक है, अब पारगम्यता क्या होता है, किसी भी माध्यम में उसके क्या मोलेकुल्स को आर पार जाने का जो क्षमता होता है उसी को बोलते हैं पारगम्यता। ठीक है, शब्द समझिए, पारगम्यता यानी कि पार गमन करने का जो क्षमता होता है पारगम्यता, उसी को बोलते हैं पारगम्यता। निरपेक्ष पारगम्यता तो क्या होता है, म्यू नोट। तब म्यू नोट बराबर क्या होता है, म्यू नोट का वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है किसका, निरपेक्ष पारगम्यता का वैल्यू। तो क्या देखते हैं कि BDL, बी क्या है, यहां बी है चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। DL क्या है, लंबाई है, जहां पर हम धारा अल्पांश का मान ले रहे हैं उसकी लंबाई है। तो क्या किसके बराबर होता है, पथ में कुल धारा I और निरपेक्ष पारगम्यता के गुणनफल के बराबर होता है। समझे बात को कि चुंबकीय क्षेत्र का किसी, ये रेखीय समाकलन कर रहे हैं, किसी भी बंद क्या है, रेखीय समाकलन है, ये बंद पृष्ठ का, बंद पथ का जो रेखीय समाकलन करते हैं वो जो होता है क्या, निरपेक्ष पारगम्यता और धारा का गुणनफल का बराबर होता है। तो इसको भी सत्यापित करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे सत्यापन क्या है। माना कि एक धारावाही अनंत लंबाई का चालक है। ये फिगर देखते हुए चलते हैं कि एक तार है, ये क्या है, अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चालक के चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न होती है। मतलब समझ रहे हैं बात को कि ये जो है, ये जो सर्कल बना हुआ है ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और क्या है, संकेंद्रीय है, यानी कि एक ही केंद्र पर जब अलग अलग वृत्त हो उसको बोलते हैं संकेंद्रीय। तो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में उत्पन्न होती है क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, है ना। तो ये उत्पन्न हो रहा है। अब कहते हैं धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर, यहां पर एक बिंदु P लिए हैं, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ये आप जब गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने ये पढ़ा होगा, पढ़े हैं ना। नहीं अगर पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 2πr, म्यू नॉट I बाय 2πr। देखिए ये जो प्रश्न कहता है इसका व्यंजक प्राप्त करें, इसका व्यंजक यही व्यंजक है। ठीक है, तो ये व्यंजक कैसे आया देख लेते हैं एक बार, ये व्यंजक आया कैसे। अब इस फिगर को देखते हुए चलेंगे तो ये क्या है, DL है। DL क्या है, यहां से लंबाई है इसकी, किसकी लंबाई, जो धारा जहां से हम अल्पांश को ले रहे हैं, जहां पर हम परीक्षण कर रहे हैं उसका DL है लंबाई।
ठीक है, ये बिंदु P है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक, तो अब देखते हैं कैसे होता है ये। तो ये जो होता है हम जानते हैं कि क्या एम्पियर परिपथ का नियम क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल बी डी एल, बी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, तो बी बाहर आ गया और डीएल रह गया अंदर में। ठीक है, तो अब देखिए डीएल क्या है, इसका लंबाई का, किसका लंबाई, तो ये जो वृत्ताकार पथ है, तो वृत्ताकार पथ का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, जानते हैं क्योंकि वृत्त का कितना लंबाई होगा, 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई आर, तो हो जाएगा ये b इंटू 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा है, तो ये 2 पाई आर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये b का वैल्यू क्या होता है, बी डी एल का वैल्यू म्यू नॉट आई होता है। एम्पियर परिपथ नियम कहता है कि बी डी एल, लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो ये जो कहता है, तो ये जो बी 2 पाई आर निकला है, ये किसका वैल्यू निकला है, यही बी डी एल का निकला है, तो इसको लिखें या इसको लिखें, बात बराबर है, तो हम लिख देते हैं यहां पर बी 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यही तो है यहां पर, ये जो निकला है यही ना निकला है यहां पर, तो यहां से ये आया है, आप ये भी लिख सकते हैं, और यहीं पर ये जो है यही हमको ज्ञात करना है, ये दूसरे प्रश्न में जो है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए यही ज्ञात करना था। ठीक है, अब इसको सत्यापित कर देते हैं, कैसे, अब बिंदु P पर धारा अल्पांश dl तथा B की दिशा समान है। अब देखो ये जो धारा बह रहा है, जा रहा है, वो क्या है, उसी दिशा में है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में है, तो दोनों जब एक ही दिशा में होगा, तो जब एक दिशा में जब चलता है तो बीच में एंगल नहीं बनता है, एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा एंगल, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो हो जाएगा क्या, लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, जब हम वेक्टर साइन हटाते हैं, डॉट वेक्टर में कॉस थीटा होता है और क्रॉस वेक्टर में साइन थीटा होता है ना, तो डॉट वेक्टर हटा दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, थीटा है 0 डिग्री। अब देखते हैं आगे, देखिए अब क्या है, लाइन इंटीग्रल बी डी एल, क्यों बी डी एल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है ना, तो क्या बच जाएगा, लाइन इंटीग्रल बी डी एल। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो dl हो जाएगा, dl क्या, इस वृत्त की परिधि, वही ना हो जाएगा, तो परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया। तो अब देखिए b बराबर क्या निकाले हैं हम, b बराबर निकाले हैं म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर निकला है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बाय b का वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और dl क्या हो गया, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कट गया, क्या हो गया, बच गया लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही प्रूव करना था, ये प्रूव यही कर दिए, यही ना साबित करना था, सत्यापन करना था, ये सत्यापित कर दिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखेंगे, और साथ में जो पिछला सुपर 50 का सीरीज में जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसको अवश्य देखें, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।